रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। सरसों का साग हो, देसी घी हो, साथ में बनाई गई हो मकई की रोटी तो किसे नहीं पसंद। बहुत मज़ेदार ये दोनों चीज़ें तैयार होती हैं। आज हम ये दोनों चीज़ें बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में। घर पर बनानी थोड़ी सी ज़रूर मुश्किल है मगर खाने में ये बेहद मज़ेदार है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। तो आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो मेरे पास ये जो साग आया था ये पंजाब से आया था, तो वहाँ का साग बहुत अच्छा तैयार होता है। तो मैंने सोचा आपसे ये रेसिपी भी शेयर करती चली जाऊँ। तो यहाँ जो आपको इस वक्त सफाई में साग नज़र आ रहा है इसका वज़न 1.5 किलो है। तो वहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से पंजाब से आता है, साफ़ किया हुआ और बिल्कुल खुश्क होता है। ये है बथुआ, इसका वज़न 1 पाव है, यानी कि तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह का होता है। तो आपने ये 1 पाव ले लेना है 1.5 किलो साग के हिसाब से। तैयार किया हुआ बथुआ होना चाहिए 1 पाव। आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। मैं इसमें से 1 पाव पालक निकाल लूँगी साफ़ करने के बाद। बाकी मैं पालक को अलग से बॉईल करके रख लूँगी। यहाँ ली है मैंने मेथी, इसका वज़न भी सफाई करने के बाद 1 पाव होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके की होती है मेथी, पालक, बाथू और साग। ये एकदम खुश्क है। यहाँ हम कराची में जो साग लेते हैं वो पानी डालकर बहुत गीला कर दिया जाता है। तो इस वक्त इसकी हालत जो आपको नज़र आ रही है ये एकदम खुश्क है। तो पंजाब से जब भी साग आता है तो इसी तरीके से खुश्क किया हुआ होता है, वो बिल्कुल नहीं गीला किया होता ताकि सफ़र में आसानी हो, ख़राब ना हो। तो इस तरीके से बनकर आ जाता है। तो ये देखें एकदम ये खुश्क है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। अब मैं इस साग को छील लूँगी। तो यहाँ मैंने आपको वज़न बता दिया है। 1.5 किलो साग के हिसाब से 1 पाव बाथू लेना है जिसे बथुआ कहते हैं, 1 पाव मेथी लेनी है और 1 पाव ही पालक लेनी है। इन तीनों चीज़ों का वज़न सफाई करने के बाद 1 पाव होना चाहिए। यहाँ कराची में जो साग मिलता है वो इस तरीके से मोटी मोटी डंडियाँ नहीं होती। तो ये देखें ये कुछ इस तरीके का होता है। तो मैं इस साग को इस तरीके से छील लूँगी क्योंकि ये जब हम पकाएंगे तो इसके तिनके मुंह में आते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं इस सारे साग को इस तरीके से छील लूँगी। तो आपको कैमरे में सही से शो हो रहा हो तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाता है छीलने के बाद। तो यहाँ बाथू को भी आपने इस तरीके से काट लेना है, मेथी को भी इस तरीके से आपने तोड़ लेना है और पालक को भी आपने इस तरीके से तोड़ लेना है। तो मैं इन सब चीज़ों की सफाई कर लेती हूँ सवाए साग के बस हम छिलके उतारेंगे। इन सब चीज़ों को मैं एक बड़े पतीले में काट लूँगी सवाए मेथी के, क्योंकि मेथी हमने लास्ट में शामिल करनी है। तो यहाँ देखें मैंने सारे साग को इस तरीके से काट लिया था। इसमें बाथू और पालक शामिल हैं। टोटल वज़न इसका आधा किलो हो चुका है। मैंने वेट मशीन में चेक कर लिया था। तो ये देखें ये जो साग है उसके जो पतले पतली डंडियाँ थी, मतलब जो बड़े पत्ते थे, उन्हें मैंने इस तरीके से अलग कर लिया था क्योंकि ये छिल नहीं सकते। ये जो मोटी मोटी डंडियाँ थी इनको मैंने छील लिया है। ये कुछ इस तरीके की हो गई हैं और ये इतनी नरम होती हैं कि आप इस तरह तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। बहुत ज़्यादा ये कच्ची होती हैं। साग का सारा दारोमदार इन डंडियों पर ही होता है। जितनी इसमें ये डंडियाँ होंगी और मोटी होंगी उतनी ही अच्छी लगेंगी। तो छीलने के बाद इसके सारे तिनके ये आप देख सकते हैं। हम साग पकाते हैं तो ये जो तिनके हैं वो मुंह में आते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये डंडियाँ बिल्कुल आपको पतली पतली नज़र आ रही होंगी। अमूमन ये जो डंडियाँ होती हैं सरसों के साग में बहुत मोटी मोटी होती हैं। पंजाबी ज़ुबान में इसे गनले कहा जाता है। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इन साग को भी काट लेती हूँ उसी पतीली के अंदर जिसमें हमने बाथू और पालक शामिल किया है। मेथी को मैंने बिल्कुल अलग काट लिया है। फिर मैं आपको इसका धोने का तरीका बताऊँगी। तो सारे साग को मैंने काट लिया है। बाथू, पालक और साग एक पतीले में काट लिया है। अब हम इसे धोएंगे। यहाँ एक्स्ट्रा जो पालक थी मैं इसे भी धोकर फ्रीज़ कर लूँगी।
एक बॉयल देके, ताकि मैं बाद में इस्तेमाल कर सकूं। यहाँ रखी है पालक, इसे हम अलग से वॉश करेंगे क्योंकि ये हमने लास्ट में शामिल करनी है। ये सारा काम मैं गैलरी में कर रही हूँ क्योंकि किचन में करना ये सब बहुत मुश्किल है। तो पतीली में पानी भर लेते हैं और साग को इस तरीके से ऊपर नीचे करके धो लेंगे ताकि जो सारी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरीके से आप सारे साग को, मेथी, पालक, जितनी भी हरी चीज़ें हैं, आप इसी तरीके से वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ऊपर नीचे करना है दोनों हाथ की मदद से। एक हाथ में मेरे कैमरा था तो मैं एक हाथ से ही ये स्टेप कर रही हूँ। अच्छे से आपने ऊपर नीचे करना है और फिर इस तरीके से एक छन्नी में निकालते जाइएगा ताकि सारा पानी निकल जाए। तो नीचे सारी मिट्टी आपको मिल जाएगी। मेरा ये जो साग था वो बिल्कुल साफ़ था, इसमें मिट्टी नहीं थी। अमूमन जो हम साग, मेथी, पालक जो भी चीज़ें लेते हैं उसमें बहुत मिट्टी होती है, तो आपने इसी तरीके से साफ़ करना है, मतलब धोना है। अगर मिट्टी बीच में रह जाती है तो सारी खाने का मज़ा किरकिरा हो जाता है, मतलब बेकार जाती है हमारी सारी मेहनत। तो ये देखें, मैंने वॉश कर लिया था तो थोड़े से पत्ते इस तरह बीच में रह गए हैं, तो हम इसको इस तरीके से छन्नी में पलट लेंगे ताकि ये ज़ाया ना हो। इसमें जो डंडियाँ रह गई थी इनको हम अलग से निकाल के धो के इसी में शामिल कर देंगे। 2 से 3 बार करना है ताकि अच्छे से मिट्टी निकल जाए। जब तक मिट्टी नहीं निकलती आपने ये स्टेप बार बार करना है ताकि आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि इसमें कोई भी मिट्टी नहीं है। इसी तरीके से आप हर तरह की सब्ज़ी, मतलब हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं, मेथी हो, पालक हो, कोई भी चीज़ हो, आप इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे पका लेते हैं। चलिए साग बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले ली है मिट्टी की हांडी। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। हाँ, मैंने 1 जग पानी शामिल कर दिया था और इसे गर्म कर लिया है। पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें साग डालूँगी। मेरे पास हांडी थी तो मैंने इससे फ़ायदा उठाया कि क्यों ना साग हम इसी में बनाएं, पूरा टच हमें एक गांव वाला मिले। तो यहाँ हम साग शामिल कर देंगे ऊपर तक। तो इस तरीके से मैंने साग भर दिया है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये साग नीचे बैठ जाए और ऊपर थोड़ी जगह बन जाए, तो मज़ीद हम इसमें साग और डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से इसमें जगह बनती जाएगी और सारा साग हम इसी तरीके से डालते जाएंगे। तो चम्मच से ऊपर नीचे थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इसमें जगह बन जाए साग शामिल करने की। यहाँ मैंने ली हैं हरी मिर्चें कूटी हुई 100 ग्राम, या आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कटर में कूट लेना है या सिलबट्टे पे कूट लेना है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ 100 ग्राम शामिल कर रही हूँ, फिर मैं मज़ीद तड़के में भी शामिल करूँगी। मिर्चें शामिल करने के बाद इसमें मज़ीद हम साग भर देंगे। इसी तरीके से आपने साग डालते जाना है। तो ये पानी अपने, तो ये साग जो है नीचे बैठता जाएगा और अपना भी पानी छोड़ देगा और ये इसी में गलना शुरू हो जाएगा। तो मैं वापस से इसको ढक दूँगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, साग जो हमारा है कितना नीचे बैठ चुका है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो चम्मच की मदद से इसे हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, पानी भी कितना छोड़ चुका है। तो इस तरह आपने बीच में साग को चम्मच की मदद से ऊपर नीचे करते जाना है। यहाँ मैंने फ्लेम जो है मीडियम टू लो रख दी है ताकि इसी पानी में ये पक जाए। तो चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं बीच में चेक करती रही थी, आपने भी यूँ चेक करते रहना है, चम्मच की मदद से हिलाते रहना है। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा साग कितना गल चुका है। तो देखें, इस तरीके से ये गल गया है। 70% तक जब आपका साग गल जाए तो आपने इसमें मेथी शामिल करनी है। मेथी को हम शुरू में शामिल नहीं करेंगे। मेथी शामिल करने के बाद भी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसे पकने के लिए रख देंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा पानी अभी भी इसमें मौजूद है, ये इसी पानी में पक जाएगा। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। तो इसको वापस से ढक जाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तकरीबन हमारे साग को
4 घंटे हो गए हैं पकते हुए, मैं बीच में मिक्स करती रही थी। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा, मिट्टी की हांडी में आपने लकड़ी का चमचा ही इस्तेमाल करना है। तो आप जब चम्मच की मदद से इसको हिलाएं तो साथ साथ आपने, तो हमारा साग जो है बिल्कुल गल चुका है, और चम्मच की मदद से आपने साथ साथ अपने साग को इस तरह घोटते भी जाना है ताकि थोड़ी आसानी हो जाए हमें आगे जाकर। जब हमारा साग कंप्लीट गल जाए और इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तो देखें कुछ इस तरीके से साग होना चाहिए। आप खाकर देखेंगे, अगर आपको इसमें कच्चापन ना लगे तो आप समझ जाएं आपका साग डन हो चुका है। यहाँ मैंने लिया है आधा कप मकई का आटा छान कर, और इसमें पानी डालकर मैंने इसका घोल बना लिया है। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप घर में जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं घोटनी की मदद से इस तरीके से इसे घोटती जाऊंगी, और जो हमने ये घोल बनाया था मकई के आटे का इसे भी शामिल करती जाऊंगी। आपने घोटनी की मदद से इसे इस तरह प्रेस करना है कि ये थोड़ा घुल जाए, मतलब जो पत्ते हैं और जो डंडियाँ थी वो अच्छे से इसमें मैश हो जाए। बजाय आप ग्राइंडर करने के अपने साग को इस तरीके से घोटनी की मदद से घोटिएगा, इससे टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो मैं इसे अच्छे से घोट लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साग का टेक्सचर कैसा है। अब मैं यहाँ नमक शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पिंक सॉल्ट शामिल किया है, ये थोड़ा कम तेज़ होता है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसे मुसलसल घोटनी की मदद से घोट लूँगी, और थोड़ा पानी भी खुश्क हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हम साग को थिक कर लेंगे, पतला नहीं रखेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ साग का टेक्सचर ऐसा हो गया है। साग भी हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ हम तड़का तैयार कर लेते हैं। आधा पाव मैंने हरी प्याज ले ली है और इस तरीके से इसकी सफाई कर ली है, और बारीक बारीक इसे मैं काट लूँगी। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 6 अदद, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, मुझे कम लगेंगी मैं और ऐड कर लूँगी। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है, और 6 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं। यहाँ मैंने लिया है हरा लहसुन, ये आधा पाव है, तो इसमें से मैं आधा शामिल कर लूँगी, आधा मैं सेव कर लूँगी। तो इसे भी मैं बना लेती हूँ, मतलब साफ़ कर लेती हूँ, इसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। साग को भी तड़का लगा लेते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप घी लिया है। 2 बाउल मैं साग निकाल लूँगी जिसको मैंने तड़का लगाना है। घी गरम जैसे ही होता है तो हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। घी गरम हो गया था तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन कूट कर शामिल कर दिया था। इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मैंने आपको यहाँ बात क्लियर कर दी है। तीनों चीज़ें मैंने 2-2 टेबल स्पून इसमें ऐड की हैं, और 2 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है कि इसके कच्चेपन की ही ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने हरा लहसुन ले लिया है, आधा हरा लहसुन मैंने सेव कर लिया है, और आधा हरा लहसुन इस तरीके से काट कर इसमें शामिल कर दिया है। लहसुन को भी आप अच्छे से धोकर इसमें शामिल कीजिएगा। तो इसे भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आपको जो तड़का लगाना है वो घी में ही लगाना है, तेल में नहीं लगाना। घी में साग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बजाय तेल के। खुले घी में हम तड़का लगाते हैं तो हमारा साग उतना ही मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं। मैंने नॉर्मल घी जो घर में इस्तेमाल हम करते हैं मैं उसी में तड़का लगा रही हूँ। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने साग पकाते हुए ही मिर्चें ज़्यादा शामिल कर दी थी तो इस पॉइंट पर आप बेशक मिर्चें कम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बैलेंस बराबर रखने के लिए आधी मिर्चें साग को पकाते हुए शामिल कर ली थी, और कुछ मैं मिर्च इसमें तड़का लगाते हुए शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ कच्चेपन की ही ख़त्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ हरी प्याज शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने आधा पाव ली थी, और इसको इस तरीके से काट लिया था, इसे भी शामिल कर देंगे, और 2 मिनट तक मज़ीद इस प्याज के साथ भी इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ इसे 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं इसमें साग शामिल करूँगी जो कि हमारा तैयार हो चुका है। तो साग को घोटने के बाद मैंने उसे मज़ीद गाढ़ा कर लिया था।
तो यहाँ मैं जो साग शामिल कर रही हूँ 2 बड़े बाउल जितना शामिल कर रही हूँ। बाकी साग को मैं ठंडा कर कर फ्रीज़ कर लूँगी, जो कि हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार ये साग तैयार होता है। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो तड़का है प्रॉपर से पूरे साग में रच जाए। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसे सर्व कर लेते हैं। ये तैयार है हमारा बेहद ही मज़ेदार और लजीज सा सरसों का साग, और इसके साथ बनाई है मैंने मकई की रोटी। सरसों के साग पर मैं देसी घी ज़रूर ऐड करूँगी, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। अमूमन मक्खन के साथ सर्व किया जाता है। अगर आपके पास मक्खन हो, देसी मक्खन जो कि हम घर पर बनाते हैं, या आप बाज़ार का भी मक्खन ले सकते हैं, उसके साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है ये। अमूमन गांव में सरसों के साग के साथ मक्खन ज़रूर सर्व किया जाता है। साथ में मकई की रोटी या बाजरे की रोटी बनाई जाती है, और साथ ही लस्सी बनाई जाती है नमकीन, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने इसको बिल्कुल देसी टच के साथ बनाया है, जैसे कि गाँव देहात में हम साग बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से बनाया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर है, मगर यकीन कीजिए बहुत मज़ेदार ये साग तैयार होता है। इसके साथ मैंने बनाई है मकई की रोटी, जो कि बहुत मज़ेदार बनी है, नरम बनी है। और अमूमन हम रोटी जो खाते हैं गांव देहात में वो थोड़ी सी मोटी होती है, ये बिल्कुल मोटी नहीं मैंने बनाई, पतली बनाई है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। घर पर आप देसी घी और देसी मक्खन किस तरह बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कैसी लगी है आज की रेसिपी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।